मंत्री जी मेरे बेटे की शहादत पर यह तमाशा बंद कर दीजिए। मंत्री जी मेरे बेटे की शहादत पर यह प्रदर्शनी जो लगाई है इसे बंद कर दीजिए, मेरा बेटा लौटा दीजिए। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता की मां के कहे ये वो शब्द हैं जो किसी भी इंसान के कलेजे को चीर देंगे। ये वो भावनाएं हैं जो इंसान के मन को व्यथित कर देंगी। ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या इंसानियत, मानवता मर गई है? क्या एक मां के आंसू को पोंछने की जगह पैसों का वो चेक पकड़ाना ज्यादा जरूरी है? क्या एक शहीद माता को ढांढस बंधाने की जगह सोशल मीडिया पर दिखावा करना ज्यादा जरूरी है? क्या समय वक्त का बिना लिहाज किए अपना गुणगान करवाना ज्यादा जरूरी है? यह खबर व्यथित करने वाली है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में हमारी सेना के 5 जवानों की शहादत हुई, जिसमें कैप्टन एमवी प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल के थे, वो जो कर्नाटक के रहने वाले थे, वो शहीद हुए। कैप्टन शुभम गुप्ता 9 पैरा के थे, उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले, वो शहीद हुए थे। हवलदार अब्दुल माजिद साहब जम्मू कश्मीर के रहने वाले, वो शहीद हुए। लांस नायक संजय बिस साहब जो नैनीताल के निवासी थे, वो शहीद हुए। और पैरा ट्रूपर सचिन लौर साहब जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले थे, वो शहीद हुए। इन्हीं में से शुभम गुप्ता के यहां ये मंत्री जी पहुंचे थे और अपना कुर्ता जो है वो बढ़िया आयरन करवा के तने हुए अंदाज में काफिला लेकर पहुंचे। मीडिया पहुंची थी और एक दूसरे को चेक पर चेक पकड़ाते हुए माता जी के हाथ में पहुंचा रहे थे। मां बिलख रही थी, रो रही थी, आंसू बह रहे थे, सवाल पूछ रही थी कि क्या जरूरत है इस बात की? क्या यह तमाशा बाद में नहीं हो सकता? वो मां कहती है कि यार मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। और हमारे जहन में इस वीडियो को देखकर ख्याल आया कि यार एक मां की ममता को क्या आप पैसों से तौल सकते हैं? क्या यह जायज है? क्या यह वाजिब है? क्या यह सही है? माना कि पैसों की जरूरत होती है, आप एक शहीद के परिवार को पैसा देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, सराहना होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर यही है कि इस तरह से होनी चाहिए? यह अपने आप में एक परेशान करने वाली बात है और यह अच्छी बात नहीं है। मतलब मंत्री जी से हम कहेंगे कि आप परिवार की मदद करना चाह रहे हैं, अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं तो यह सार्वजनिक जरूरत नहीं थी, और अगर यह भी करना था तो यह अभी जरूरत नहीं थी। अभी सिर्फ एक प्रायोरिटी थी कि आप उनके घर जाते, उनके परिवार को ढांढस बंधाते, उनको यह एहसास दिलाते कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी भावनाएं उनके साथ खड़ी हैं, हमारे इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। यह 50 लाख रुपए का चेक एक मां की ममता को नहीं खरीद सकता, और इस बात का एहसास जितनी जल्दी लोग कर ले उतना अच्छा है। यह तस्वीर व्यथित करने वाली है और यह तस्वीर सवाल पूछती है कि नुमाइश क्या तब भी नेता लोग करते जब उनके परिवार से किसी के साथ शहादत होती? योगेंद्र उपाध्याय वो मंत्री हैं जो यहां पर ढांढस बंधाने पहुंचे थे, 50 लाख रुपए की मदद उनकी मां करवाने पहुंची थी, और उसी के बाद पूरा यह हंगामा हुआ। कैप्टन की मां ने कहा कि प्रदर्शनी मत लगाइए, मुझे मेरा बेटा बहू चाहिए, उसे वापस ला दीजिए। मंत्री जी को ऐसा लगा कि मानो फोटो खिंचवाना जो है वो प्राथमिकता है, और उसके बाद कैप्टन की मां के सामने जब कैप्टन की मां ये सब बातें कह रही तब वो मस्त थे अपना फोटो खिंचवाना। हालांकि कई और भी कहानियां इस शहादत में आई जो व्यथित करने वाली, जैसे पैरा ट्रूपर सचिन लौर साहब जो हैं उनकी 8 दिसंबर को शादी थी, बारात मथुरा जानी थी, घर में तैयारियां चल रही थी, बामुश्किल से 15-20 दिन बाकी और इस दुनिया से वो चले गए। दूसरे जो हवलदार माजिद साहब थे, उनके भाई साहब भी सेना में 6 साल पहले शहीद हुए थे, और वो भी तस्वीर जो है परेशान करने वाली है, व्यथित करने वाली है, दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है। 22-23 नवंबर को मुठभेड़ हुई थी और राजौरी में 5 जवान हमारे शहीद हुए थे, जिसमें 2 अफसर थे। हालांकि आर्मी ने भी पलटवार किया और 2 आतंकवादी जो हैं वो मार गिराए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जवानों की शहादत व्यथित करने वाली और ये सवाल परेशान करने वाली है। माजिद साहब के घर में 2-2 शहीद हो गए हैं। 2017 में पैरा कमांडो में उनके भाई साहब थे जो शहीद हुए थे। शुभम गुप्ता साहब की मां की तस्वीरें, लेकिन न जाने क्यों हमको ये लगा कि यार सियासत इस कदर कैसे संवेदनहीन हो सकती है। बहुत दुखद पीड़ा